तहखाने में पहुँचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ एक जवान लड़की को उसके हाथ पैर बांधकर कैद किया हुआ था। उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी और वो हाथ जोड़कर एलेक्स और रॉकी से मदद मांगने लगी। वहीं नॉर्मन को एहसास हो गया था कि एलेक्स और रॉकी कहाँ हैं, क्योंकि उस लड़की की रस्सी से एक घंटी जुड़ी हुई थी, जिसके बजते ही नॉर्मन समझ गया कि वो तहखाने में मौजूद हैं। खैर, उस लड़की ने एलेक्स और रॉकी को एक फटा हुआ अखबार दिया और तभी ये खुलासा होता है उस लड़की का नाम सिंडी था और ये वही लड़की थी जिसकी गाड़ी से टकराने से नॉर्मन की बेटी की मौत हुई थी। इसके बाद सिंडी ने एक तिजोरी की ओर इशारा किया जहाँ नॉर्मन उसकी हथकड़ियों की चाबी रखता था। अब एलेक्स और रॉकी ने चाबी निकाली और सिंडी को रिहा कर दिया और बाहर की तरफ जाने लगे, मगर दरवाजे पर तो ताला लगा था। एलेक्स ने अपनी चाबी से ताला खोलने की कोशिश की और जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने नॉर्मन खड़ा था। उसने फौरन धुआंधार गोलियां चला दी, जिसमें से एक गोली एलेक्स के कान पर लगी। इसके बाद नॉर्मन ने गलती से सिंडी को भी गोली मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब उसे इस चीज का एहसास हुआ तो वो दुख के मारे जमीन पर गिर गया, जिससे एलेक्स और रॉकी समझ गए कि सिंडी उसके लिए काफी जरूरी थी। खैर, फिर उसने बेसमेंट के दरवाजे पर ताला लगा दिया। तब एलेक्स ने रॉकी को कहा